नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को सबसे पहले तो इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहुँच चुके हैं नए साल के अंदर और वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हम जनवरी माह में पहुँच चुके हैं। ये साल आपके लिए कैसा जाएगा आप सोच रहे होंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है तो आप उस हिसाब से अपने इस साल की पूरी प्लानिंग करेंगे। किन किन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या अचीवमेंट आपको इस साल देखने को मिलेंगे और किस तरह से आप इस साल में आगे बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आइडिया आपको लग जाए तो आपके लिए ये साल और भी अधिक उन्नतिदायक हो सकता है। तो इसे जानने के लिए मैंने ऑलरेडी वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगी। तो आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साल के इस प्रथम माह यानी जनवरी माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिनों के बारे में। तो 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है और ये जो व्रत त्योहार हैं ये हमारे लिए साल के इस प्रथम माह को और भी अधिक रोमांचक बना देंगे। हम साल के इस पहले माह में जो भी सेलिब्रेशन करते हैं उस खुशियों की सौगात हमें साल भर मिलती चली जाती है। तो ऐसे ही आपका पूरा साल भी खुशियों से भरा रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान हैं और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को ही वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वे इस माह भी अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान है और 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है साल के प्रथम माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहेगा आपका ये पहला महीना यानी जनवरी माह, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों प्रकार से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठे हैं आपके धन स्थान में। राशि स्वामी यानी लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। गुरु का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना अब तक आपको लाभ दिलवा चुका है और आगे भी निरंतर लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेगी। गुरु आप में मैच्योरिटी लेकर आएंगे, परंतु आपकी राशि में जो राहु आकर बैठे हैं, पहले वे गुरु के साथ थे, अब गुरु की राशि में है, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। राहु इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, इसीलिए हमें सही तरीके से चलते हुए, संयम से चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति और उन्नति करनी है, ताकि राहु के रिजल्ट भी हमें उसी प्रकार से पॉजिटिव मिल सके। राहु कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट बनाएगा, कभी हमें भ्रमित करेगा, कभी हमें कंफ्यूज करेगा। तो आपको बिल्कुल भी अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह के नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप जितना ज़्यादा विनम्र और धैर्य के साथ अपने कार्यों को करेंगे, कॉन्फिडेंटली अपने कामों को पूर्ण करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता भी दुगनी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि राहु अकस्मात सफलता भी दिलवाते हैं। पर अगर आपने अपने ऊपर जल्दबाजी को हावी किया, अपने ऊपर
और कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ा दिया तो डेफिनेटली नकारात्मक प्रभावों का प्रभाव राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, अचानक से नुकसान दे देगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की बात करें तो कर्मेश गुरु आपके पंचम, अपने से पंचम यानी आपके धन स्थान में बैठे, तो राशि स्वामी होने के साथ साथ कर्मेश भी हैं और अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि अपने से पंचम बैठे, धन स्थान में गुरु बैठे, तो यहाँ पर गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में, शिक्षण कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जिन विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। यानी गुरु के परिणाम आपको आपके राशि स्वामी और कर्मेश दोनों हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। आपके धनेश और आपके भाग्येश है मंगल, और मंगल इस पूरे माह आपके कर्म भाव में बैठेंगे। यहाँ पर मंगल बैठकर आपके धन की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये समय आपको विचलित होने का नहीं है, बस प्रयास करते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए, क्योंकि धन स्थान में गुरु ऑलरेडी बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन लेकर आ सकते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, इसीलिए यहाँ केयरफुल होकर फूक फूक कर कदम रखें। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, निर्णय लेते समय सावधानी रखें, एक टीम वर्क की तरह काम करें, सेल्फिश ना हो। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो मंगल जो कि आपके धनेश है वो आपके जीवन में अपार धन संपदा आपको जरूर दिलवाएंगे। और ये माँ आपके धन संबंधी समस्याओं के प्रति भी आपको कुछ हल निकाल कर दे देगा, यानी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब मंगल चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्येश अपने से एक घर आगे बैठे तो भाग्य भी आपका प्रबल रहेगा। इस समय आप कोई भी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उसका आप विशेष लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों की भी आप इस समय रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां जॉब की तलाश कर रहे हैं उनकी ये तलाश इस माह खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। तो मंगल के रिजल्ट दोनों ही भावों के हिसाब से, चाहे वो भाग्येश हो और चाहे आपके धनेश हो, दोनों ही स्थानों के हिसाब से मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। 18 जनवरी तक शुक्र यहाँ बैठेंगे, उसके पश्चात शुक्र चले जाएंगे आपके कर्म भाव में और युति करेंगे मंगल के साथ। तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पर 18 जनवरी तक शुक्र के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। पराक्रमेश पर शुक्र की दृष्टि और शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके आकर्षक व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपको फॉलो करेगा, आपसे मित्रता करने का प्रयास करेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ जाएगा, और इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं 18 जनवरी को जब शुक्र आपके कर्म भाव में आ जाएंगे तो धनेश के साथ पराक्रमेश की युति आपके बल और पराक्रम को राइट पाथ पर ले जाकर आपको अच्छा लाभ दिलवाएगी। इस समय भी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर, क्योंकि अष्टमेश भी शुक्र है, तो अष्टम भाव के स्वामी शुक्र अपने से एक घर आगे 18 जनवरी तक बैठेंगे और फिर उसके बाद वे अपने से तृतीय जाकर बैठ जाएंगे, यानी आपके कर्म भाव में बैठेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट यहाँ भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपको शुभ और इम्पॉर्टेंट यात्राएं करवाएंगे, और जो भी यात्राएं कराएंगे उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको करने से इस समय बचना चाहिए। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और अति भावुकतावश आपको अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना बजट देखकर चलें, अपने मन को विचलित ना करें और रोजाना खरीदारी से बचें। तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही हैं बुध, और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। बुध का भाग्य स्थान में आकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। ये समय आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। बुध जो कि महीने के प्रारंभ में ही यानी 7 जनवरी को आ जाएंगे आपके कर्म भाव में, और कर्म भाव में बुध अपने ही घर को देखेंगे, यानी सप्तम दृष्टि बुध की अपने ही घर पर यानी सुख स्थान पर पड़ेगी। और जैसे ही बुध आ जाएंगे आपके कर्म भाव में और बुध की दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी, आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होगी। फाइनेंशियली आप सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर ऋण की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपके घर में आप कोई नया वाहन ले सकते हैं, लग्जीरियस आइटम ले सकते हैं, या नए घर का सपना पूरा होगा। नई कोई प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय अगर अटका हुआ है तो वो भी इस समय हो जाएगा। वहीं बुध आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठेगा। यहाँ व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति करेंगे, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह भी हैं। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करते हुए व्यापार को विस्तार करने रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए कई योजनाओं को आप क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। पर जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं वो कोशिश करें कि इंडिविजुअल करें। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस में केतु बैठे हैं, तो पार्टनरशिप में काम करने से बचें। लाइफ पार्टनर का भी आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा, और लाइफ पार्टनर की मदद से आप अपने भविष्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार अपने अनुकूल देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने का है, डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन से निकाल दें। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन अब तक आपके मन में चल रही थी, वो टेंशन अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं कला और साहित्य के क्षेत्र में आप मान सम्मान और उन्नति प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके कर्म भाव में और उसके पश्चात आधे माह आपके लाभ भाव में बैठेंगे। रोग भाव के स्वामी का पहले कर्म भाव में बैठना बहुत ही अच्छा आपके कर्म की स्थितियों को बढ़ाएगा, वहीं शत्रुओं का नाश करेगा। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर काम करेंगे तो सफलता भी बनेगी। रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की रिकवरी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको अपने मातृपक्ष से भी सहायता प्राप्त होगी। पर 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य बैठेंगे अपने से षष्ठम, और यहाँ पर सूर्य का बैठना थोड़ा सा आपको अटकाएगा जरूर। लाभ की स्थितियों को भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल सकता है, पर आपका हौसला ही आपको सफलता दिलवाएगा, और लाभ की स्थितियां भी आपके लिए यथावत बनी रहेगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर और आपके खर्च स्थान पर। लाभेश और खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, और खर्च भाव में शनि हो रहे हैं स्वग्रही। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, और शनि के रिजल्ट अब तक आपको बेस्ट मिलते आए हैं उसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये है मीन राशि वालों का साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। तो घी का दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। इससे जीवन में सफलता, तरक्की, अच्छी सेहत प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और गुड़ का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सोमवार की शाम किसी युवती को शंख, सफेद वस्त्र, दूध, चावल और चांदी का दान जरूर करें। सफेद गाय को हल्दी से सना हुआ आटा जरूर खिलाएं।
प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए या किस दिशा में आप यात्रा करें, आपको पता है आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, या आपके मन में इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर उठ रहे हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर अब मैं दूंगी और आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगी। तो अगर आप अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।